फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे यह जो प्रश्न पत्र दिख रहा है, यह प्रश्न पत्र एम्स पटना द्वारा 23 सितंबर 2023 को सोशल वर्कर पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन ली गई थी, उस पोस्ट हेतु यह ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स का यह कमेंट आ रहा था कि सोशल वर्कर पोस्ट के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस विषय से प्रश्न जो है सोशल वर्कर पोस्ट के लिए पूछा जाता है, उसे बताने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। तो इस वीडियो के सेक्शन में हम लोग सोशल वर्कर पोस्ट के से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी तथ्यों को देखेंगे। वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए हम लोग इसे पार्ट वाइज में देखेंगे। और ये जो प्रश्न पत्र आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, यह ओरिजिनल हूबहू प्रश्न पत्र है जो कि एम्स पटना के हमारे ही एक साथी द्वारा एग्जामिनेशन देने के क्रम में उन्हें प्राप्त हुआ था। और एग्जामिनेशन के बाद सबसे खुशी की बात यह है कि उनका सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि एम्स पटना में सोशल वर्कर पोस्ट के लिए 2 सीटें आई हुई थी और 2 सीटों में से 1 सीटें पर सिलेक्शन उन्हीं का हुआ है। इस बार भी आप देखेंगे तो सोशल वर्कर पोस्ट के लिए एम्स दिल्ली के द्वारा जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरई के द्वारा जो पोस्ट हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं, उसमें कुल सोशल वर्कर पद के लिए 3 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पोस्ट एम्स जोधपुर के लिए और 1 पोस्ट जो है एम्स पटना के लिए निकाला गया है। इससे पूर्व एम्स पटना के लिए 2 पोस्ट को पब्लिश किया गया था, लेकिन कैंडिडेट द्वारा क्वालिफाई नहीं हो पाने के कारण सिर्फ एक ही पोस्ट भर पाया और वही जो 1 पोस्ट शेष रह गया था उसी को जो है इस रिक्रूटमेंट में शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से कुल अगर पोस्ट की बात करें तो कुल 3 पोस्ट सोशल वर्कर के लिए ये जो नोटिफिकेशन अभी हाल ही में एम्स दिल्ली द्वारा सीआरई एग्जामिनेशन हेतु जो पब्लिश किया गया है उसमें है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पता ही है, यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं और 8 ईयर का वर्किंग एज ए सोशल वर्कर के रूप में आपके पास एक्सपीरियंस हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो इससे पहले के पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने इस तथ्यों को अच्छी तरह से देखा है। तो अभी के इस वीडियो के सेक्शन में हम लोग सोशल वर्कर के पद से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और उम्मीद है कि आने वाली परीक्षाओं में से ज़रूर आपको जो है ये जो प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, हो सकता है कि हूबहू कुछ प्रश्न जो है आपको लड़ जाए या फिर ऐसा भी संभव है कि इस तरह के प्रश्न आपको पुनः देखने को मिलें। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एम्स पटना के द्वारा सोशल वर्कर पोस्ट के लिए जो परीक्षा ली गई थी उस एग्ज़ाम में कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 20 प्रश्न रीजनिंग एवं जनरल इंटेलिजेंस से संबंधित थे, 20 प्रश्न आपके इंग्लिश से संबंधित थे, तो 20-20 40 प्रश्न हो गए और 80 प्रश्न जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज से था। तो कुल मिलाकर के 120 प्रश्न पूछे गए थे। तो अभी के सेक्शन में हम लोग ये देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का प्रश्न जो है पूछा गया था इस टाइप का। वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए हम लोग जो है सारे प्रश्न को इस वीडियो में नहीं देखेंगे, लेकिन ये जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो है कुल 20 प्रश्न जो है पूछा गया था। इसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया कि 20 प्रश्न जो है वो इंग्लिश से भी पूछा गया था। इंग्लिश का प्रश्न का यहाँ से देखिए, ये 20वां नंबर के बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा हुआ प्रश्न है और इंग्लिश लैंग्वेज से भी आसान ही प्रश्न पूछे गए थे। आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। 20 प्रश्न इंग्लिश से पूछे गए थे और 20 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस और 80 प्रश्न जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज से था। तो चलिए हम लोग अभी के सेक्शन में सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज से जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 80 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड? the cognitive component, the behavior component, the relational
रिलेशनल कंपोनेंट और द इफेक्टिव कंपोनेंट। तो इसका जो सही आंसर है, कहने का मतलब है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो एटीट्यूड का नहीं है। तो सही जवाब इसका है रिलेशनल कंपोनेंट। रिलेशनल कंपोनेंट आंसर नंबर तीसरा जो कि ऑप्शन में दिख रहा है सही जवाब है। ग्रीन टिक से जो भी आपको दिखेगा वो सभी सही जवाब जो है एग्जामिनेशन एजेंसी के द्वारा जो सेलेक्ट किया गया था उसको दर्शाते हैं। तो पहला नंबर का प्रश्न जो है आप देख लिए। अब दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कस्टम्स फॉलकेवेज एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। इसका सही जवाब है इनफॉर्मल कंट्रोल। हम लोग और सही ऑप्शन को देखते जाते हैं, वीडियो लंबा नहीं हो तो हम लोग शॉर्ट वाइज में भी इसको देखेंगे, साथ ही साथ जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को डिस्कस वे में भी देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, मानव विकास का कौन सा चरण स्थिरता और परिवर्तन दोनों द्वारा चिन्हित है। पारिवारिक रिश्तों में परिवर्तन के लिए समायोजन, माता पिता बनना और बच्चों का घर छोड़ना शामिल है। तो इसका जो सही जवाब है वह होगा वयस्कता। वयस्कता जो है वो मानव विकास का जो है ऐसा चरण है जिसमें स्थिरता एवं परिवर्तन दोनों शामिल होता है। तो सही एडल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, एडल्टी बोलिए, तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है NAPSWI का क्या मतलब है। तो सही जवाब इसका है नेशनल एसोसिएशन फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया। ये चूँकि सोशल वर्कर का पोस्ट है तो इससे संबंधित प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, तो उसी क्रम में यह फुल फॉर्म पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं या फिर इस पोस्ट को भरेंगे तो आप सीरियसली इस प्रश्न को जरूर जो है सो नोट करें और देखें। और साथ ही साथ यदि आपने इस क्षेत्र में पढ़ाई की है सोशल वर्कर पोस्ट के लिए तो फिर आपको इजी वे में सभी प्रश्न समझ में आते होंगे। पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है व्हाट इज द मेथड दैट ट्रांसफॉर्म पॉलिसी इनटू एक्शन बाय मेकिंग यूज ऑफ साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स इन प्लानिंग, इम्प्लीमेशन, मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम कॉल्ड। इसका सही जवाब सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स NASW USA ने किस वर्ष अपनी आचार संहिता विकसित की। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 1960 है, 1960। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डॉट इज डिफाइंड बाय फ्रॉइड एज ए persistent attachment of sex instinct to the love object of a particular phase of a development such that the child does not make natural transition to the next stage of development due to the continued emotional attachment with the love object of a stage। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही जवाब है, फिक्सेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है, अगर आप सोशल वर्कर का कोर्स किए हुए हैं या फिर आपके पास इस तरह का एक्सपीरियंस है तो निश्चित रूप से आपको सारे प्रश्न समझ जरूर जो है आते होंगे। लेकिन वैसे फ्रेंड्स जो कि सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता है उनको जो है ये प्रश्न कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप घबराएं नहीं। कुल 80 प्रश्नों को देखें और मैं विश्वास दिला करके आप कहता हूं कि यदि आप पेन और पेपर लेकर के 80 प्रश्न को अच्छे ढंग से नोटिफाई करके देखेंगे तो आप अपने तर्क, ज्ञान, चिंतन एवं अनुभव के आधार पर, एज ए एक्सपीरियंस के आधार पर 80 में से तो कम से कम आप 50 प्रश्न जो है ज़रूर सही कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है ज़रूर पूछे गए हैं कि आप प्रश्न के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप 80 में से 50 भी ना, अगर आप बिलो से बिलो स्टूडेंट हैं तो आप जो है 30 to 35 प्रश्न के आंसर तो सही कर ही सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप देखेंगे जो कि लॉजिक बेस्ड भी हैं, और ये जो लॉजिक बेस्ड तार्किक विषय केंद्रित आधारित प्रश्न हैं इन्हें आप बखूबी इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं।
8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के जीवन काल परिक्षेप LSP की धारणा नहीं है? विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है, ये नहीं होगा। दूसरा नंबर देखिए, विकास एक तरफा है। विकास के किसी दिए गए आयाम के सभी आयाम या घटक या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक निश्चित समय पर किसी विशेष समस्या के बारे में छोटे या बड़े समुदाय के अधिकांश लोगों की राय शामिल होती है। यह काफ़ी समय तक स्थिर रहता है और अच्छी तरह से तैयार किया गया है। तो यह क्या है? तो यह जनता की राय है। ऑप्शन को देखिए, तर्क के विषय के आधार पर आप इसे छांट सकते हैं। एटीट्यूड तो होगा नहीं, प्रोपेगेंडा होगा नहीं, ब्योकॉन सेंस होगा नहीं, तो फिर कौन सा होगा? तो जनता की राय ही होगा। और लिखा भी है, क्वेश्चन को सही से पढ़िए, लॉजिक के आधार पर आप आंसर इसका दे सकते हैं। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ सेगमेंटेड फ्रॉड्स फिजियोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? इसका सही आंसर है मैनिफेस्ट स्टेज। 11वां नंबर प्रश्न को देखिए, वह प्रतिबंध जिसके लिए किसी व्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से परिभाषित समूह के भीतर शादी करने की आवश्यकता होती है, जिसका कि वह पहले से ही सदस्य है, डॉट कहा जाता है, तो वह सगोत्र विवाह कहा जाता है। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक सामाजिक कार्य पद्धति डॉट है जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता मदद करता है और व्यक्ति अपनी मनोसामाजिक समस्या का समाधान करता है। यहाँ हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्तर पर है। तो सही जो इसका जवाब होगा वो सामाजिक केस कार्य। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, यूके में विकलांग व्यक्ति रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम के बारे में पूछ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में जो है विकलांग व्यक्ति रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब जो होगा वो 1944 ईस्वी है। 14वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, सर्वोदय के रूप में सामाजिक कल्याण की अवधारणा किसने दी? जिसका अर्थ है जीवन के सभी चरणों में सभी का कल्याण। तो आप इस प्रश्न को निश्चित रूप से पढ़े ही होंगे। सर्वोदय की अवधारणा जो है वो MK गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा दिया गया है। कई बार हिस्ट्री के सेक्शन में भी यह प्रश्न दिखने को मिलता है कि सर्वोदय का जो है कल्पना किसने किया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। तो उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न काफ़ी आपको आसान लगे होंगे और आप इसे जानते भी होंगे। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, डॉट स्टेटस इज दोज that are left open to a field through competition and individual effort? तो इसका सही आंसर है आर्चीव्ड। 16वां नंबर प्रश्न देखिए, ए रेसिडेंशियल पैटर्न व्हेन ए न्यूली मैरिड कपल सेट अप देयर ओन हाउस इज कॉल्ड? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा न्यू लोकल रेसिडेंस। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है विच अमोंग द फॉलोइंग paradigms of understanding abnormal behavior considers that the interpretations made by people are central to the understand of abnormal behavior? इसका सही आंसर है कॉग्निटिव पैराडिगम। 18वां नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं ताकि वैसे फ्रेंड्स जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, जिनका लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम हो, वे भी इस प्रश्न पत्र को आसानी से समझ सके, तथा वैसे फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम से हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा में हिंदी लैंग्वेज में अपनी प्रिपरेशन की है या अभी तक पढ़ा है, तो उन्हें भी आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए हमने एक ऐसे प्रश्न पैटर्न को आपके बीच सेलेक्ट किया है ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसे देख सकें और समझ सकें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 नंबर 18 में है, किशोरावस्था की अवस्था को तूफान और तनाव से भरी अवस्था किसने कहा है? यह स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है कि किशोरावस्था की अवस्था को तूफान और तनाव से भरी अवस्था किसने कहा है? इसका सही जवाब है स्टेनली हॉल। चलिए 19वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया सामाजिक मनोविज्ञान प्रभाव प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह समझने समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है कि किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति, लोगों का समूह और पर्यावरण कारक किसी व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? इसका सही जवाब होगा GW ऑलपोर्ट।
चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखिए। 20वां नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी इज द चीफ फोर्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड इज द मॉरल आर्म ऑफ द पर्सनैलिटी। तो इसका जो सही जवाब है वह है सुपर गो। चलिए 21वां नंबर प्रश्न देखिए। विवाह साथी के चयन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा रिश्तेदारी नियम है जो दो करीबी रिश्तेदारों जैसे बच्चे और माता पिता और भाई और बहन के बीच यौन संबंधों पर रोक लगाता है। तो यह क्या है? कौटुंबिक व्यभिचार। कौटुंबिक व्यभिचार जो है वो जो है आपको भाई बहन माता पिता के बीच जो है यौन संबंध पर जो है रोक लगाता है। इसे भी आप लॉजिक के आधार पर प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए 22वां नंबर प्रश्न देखिए। सामाजिक कल्याण प्रणाली को मजबूत करने के लिए हेवुड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कारण सामने नहीं रखा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर चौथा है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को लाभ हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां नंबर। अकॉर्डिंग टू इरिक इरक्सन द फिजियो सोशल वर्च्यू ऑफ होप इज डेवलप्ड ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हो गया इन्फेंसी। आंसर नंबर चौथा होगा, ऑप्शन नंबर चौथा इन्फेंसी इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसी स्थिति से जुड़ी भूमिकाओं की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब निर्धारित भूमिका लिया गया है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार इतिहास के 5 चरण सही क्रम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है, आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। 26वां नंबर प्रश्न देखिए। किसने सुझाव दिया कि किशोरों के अहं केंद्रित वाद के दो घटक काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत कल्पित कहानी है? तो इसका सही आंसर है डेविड अल्काइंड। चलिए 27वां नंबर प्रश्न देखिए। विलियम एफ ऑगबॉर्न ने रीति रिवाजों, विचारों, विश्वासों, संचार के पैटर्न जैसे संस्कृति के अमूर्त पहलुओं को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया? इसका सही जवाब है नॉन मटेरियल संस्कृति। 28वां नंबर प्रश्न देखिए। रक्षा तंत्र का वह प्रकार क्या है जहां व्यक्ति उस वास्तविकता को नज़रअंदाज कर देता है या स्वीकार करने से इनकार कर देता है जो उसे स्वीकार या स्वीकार्य नहीं है? तो सही जवाब इसका होगा वास्तविकता से इनकार। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब है। चलिए 29वां नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानदंडों, विश्वासों, मूल्यों और भूमिका संबंधों के एक जटिल समूह के रूप में समझता है जो समाज की जरूरतों के जवाब में उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कार्यानुरूप। 30वां नंबर प्रश्न देखिए। लघु परंपरा और महान परंपरा की अवधारणा किसने गढ़ी है? तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट रेडफील्ड। चलिए 31वां नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांतकार है? इसका सही जवाब है पीटीरम सोरेकिन। 32वां नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोशल वर्क मेथड? तो सही जवाब है सोशल ग्रुप वर्क। वीडियो लंबा नहीं हो फ्रेंड, इसलिए हम लोग इसको फास्टली देखते जा रहे हैं और इस प्रश्न को देखने के बाद आपको इतना तो ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि आप जो है इस फॉर्म को अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इस पोस्ट के एग्जामिनेशन यदि आप देंगे तो आप कितने प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने आप को असेस भी कर सकते हैं कि यदि एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप जो है कितने प्रश्न को सही करेंगे। तो फ्रेंड्स निश्चित रूप से सारे शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। खास करके यदि आप इस पद के प्रति इंटरेस्टेड हैं और फॉर्म को अप्लाई किए हैं या फिर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए 33वां नंबर प्रश्न देखिए। चार्ल्स हॉर्टन कूली के अनुसार एक समूह जो संख्या में बड़ा है और समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ अपेक्षाकृत सीमित, औपचारिक और अव्यक्तिगत संबंध बनाए रखते हैं है। तो सही जवाब इसका होगा माध्यमिक समूह। 34वां नंबर प्रश्न देखिए। संस्कृति के मानक और
संज्ञानात्मक पहलुओं को डॉट डॉट संस्कृति कहा जाता है। तो सही जवाब है अभौतिक संस्कृति। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, आइडेन 1959 ने सुझाव दिया कि डॉट डॉट को सरकार द्वारा अपनाई गई कार्रवाई के उन पाठ्यक्रमों को शामिल करने के रूप में लिया जाता है जो जीवन कार्रवाई के सामाजिक पहलुओं से संबंधित है और जो जानबूझकर अपने नागरिकों के कल्याण में सुधार के लिए डिजाइन और किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है सामाजिक नीति। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, फ्रायड द्वारा चर्चा की गई जटिलता जिसमें एक लड़की का अपने पिता के प्रति यौन लगाव और मां के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना शामिल है, उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ड्यूरिंग व्हिच स्टेज अकॉर्डिंग टू एरिक इरिक्सन डज ए ह्यूमन बिकम अवेयर ऑफ हिज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हिज लाइक्स एंड डिसलाइक, anticipated goals of future and the strength and the purpose to control one's own destiny। तो इसका सही जवाब है एडोलेसेंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन व्हाइल engaging with inanimate objects attribute lifelike qualities to them. This tendency of thinking that all things are living like oneself is called। सही जवाब है एनिमिज्म। चलिए 39वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन रेडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की धारणा नहीं है। इसका सही जवाब है गठित हिस्से और समूह संसाधन और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए एक दूसरे के साथ संघर्ष में है। चलिए 40वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि सामाजिक कल्याण में व्यक्तियों और समूहों को जीवन और स्वास्थ्य और व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के संतोषजनक मानकों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए डिजाइन की गई संगठित सेवाएं और संस्थान शामिल है जो उन्हें अपनी पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने के लिए और सद्भाव में अपनी भलाई को बढ़ावा देने की अनुमति देते हैं उनके परिवारों और समुदाय की ज़रूरत के साथ। इसका सही जवाब है डब्ल्यू फ्रीडलैंडर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि प्रावधान केवल गरीबों, बीमार, बेरोजगार, वृद्ध लोगों और अन्य जरूरतमंद के लिए किया जाना है। लोग समस्याओं को स्वयं हल कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों को परिवार के माध्यम से बाजार, विशेष रूप से बीमा या गैर सरकारी संगठनात्मक सहायता मिल सकती है। तो सही जवाब इसका है अवशिष्ट परिप्रेक्ष्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी को भविष्य के व्यवसाय, स्थिति और सामाजिक संबंधों के लिए सचेत रूप से समाजीकृत किया जाता है क्या कहलाता है। तो सही जवाब है प्रत्याशित समाजीकरण। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1856 ईस्वी में। काफ़ी सरल और इजी प्रश्न आप इसे कर सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में आप जरूर पढ़े होंगे। 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम पारित किया गया था। तो 1856 जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह प्रश्न आपका जरूर जो है सुना हुआ होगा। तो इस तरह के प्रश्न तो आप जरूर सही कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्रश्न है इसमें बहुत सारे ऐसे कठिन प्रश्न भी या फिर हार्ड क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस कन्फ्यूजन में ना पड़ें। यदि आप इस फॉर्म के लिए इच्छुक हैं तो ज़रूर फॉर्म को भरें, क्योंकि जैसा कि क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे कि इंटरमीडिएट के साथ 8 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए सोशल वर्कर के रूप में होना चाहिए। तो आप जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक सोशल वर्कर इतना जो है, जितना ये प्रश्न पूछा गया है इसमें से मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट होते हैं और वे खास करके सोशल वर्कर, अगर सही में वे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, अगर सच में वो सोशल वर्किंग का काम करते हैं
तो उनसे ये सारे प्रश्नों का जवाब देना जो है असंभव है, क्योंकि एज ए सोशल वर्कर और जितने भी कैंडिडेट फिलहाल इस फॉर्म को भरेंगे वो सभी जो है कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट लेकर के, या फिर वो सही में अगर सोशल वर्कर हैं तो उनके पास तो इतना टाइम होगा नहीं कि आप वो टोटल जो है अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कंपटीशन काफ़ी कम होने वाला है, आप इस चक्कर में ना रहें, अपने आप को निराश मत करें कि मुझसे इस टाइप के प्रश्न नहीं बनेंगे। यदि आप चांस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल चांस लें, बिल्कुल T20 मैच की तरह जो है आज का ये कंपटीशन का ये पोस्ट है। बहुत कम फॉर्म गिरता है और यदि आपका लक ने साथ दिया तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि कुछ ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे जो कि आप पहले से उस प्रश्न को पढ़े होंगे। साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप जान लीजिए, अच्छी तरह से दिमाग में नोट कर लीजिए कि ये जो एम्स के द्वारा CRE एग्जामिनेशन, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको टोटल प्रश्न बनाने हैं। अगर आपका लक ने साथ दिया तो निश्चित रूप से जो प्रश्न आप नहीं जानते हैं वो भी जो है सही हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से फ्रेंड, आप जो है यदि इंटरेस्टेड हैं तो इसे भर सकते हैं। 44वां नंबर प्रश्न देखिए, Which one of the following theories of social change holds the notion that there is a consistent direction of social change of all society in a similar sequence of stages from the original to the final stage of development, or from a simple and primitive to more complex and advanced state? तो इसका सही जवाब जो है वो एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है, एवोल्यूशनरी थ्योरी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। चलिए 45वां नंबर प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज वेयर सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अटेन्ड? तो सही जवाब इसका है एडोलेसेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो प्राथमिक समूह की विशेषता क्या नहीं? ऑप्शन को पढ़िए, निश्चित रूप से आप कंक्लूजन करके देखेंगे कि ऑप्शन नंबर चौथा जो है समूह स्वार्थ और व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है, यह प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। चलिए 47वां नंबर प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग is the defense mechanism used by individual whereby an emotional attached to a certain person or object is transferred to another person or object? तो सही जवाब इसका है डिस्प्लेसमेंट। 48वां नंबर प्रश्न देखिए, which of the stage of human development that is characterized by replacement intuitive thought by logical thought called? तो इसे कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टेज ऑफ कंसंट्रेट ऑपरेशनल थाउट। चलिए 49वां नंबर प्रश्न देखिए, व्हाट आर द मैकेनिज्म दैट प्रमोट एंड इंश्योर कन्फॉर्मिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स कॉल्ड? तो इसे कहा जाएगा सोशल सैंक्शंस, और आंसर नंबर 1 इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामाजिक कार्य के सैद्धांतिक आधार की नींव माने जाने वाली पुस्तक सोशल डायग्नोसिस किसने लिखा? यह पूछा गया है, एक पुस्तक का नाम दे दिया गया है सोशल डायग्नोसिस, और पूछा जा रहा है कि सोशल डायग्नोसिस पुस्तक को जो है किसने लिखा? तो मैरी ई रिचमंड। हो सकता है कि यह प्रश्न आगामी एग्जामिनेशन में रिपीट कर जाए। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इस पोस्ट के लिए आवेदन दिया है तो ज़रूर इस तरह के प्रश्न को देख लें और याद करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। हो सकता है कि आप लाभान्वित हो सकते हैं और आपको ये प्रश्न देखने को फिर से मिल जाए। तो सही जवाब होगा मैरी ई रिचमंड। चलिए 51वां नंबर प्रश्न देखिए, अचेतन प्रक्रियाओं की जांच करने वाली चिकित्सा प्रक्रिया किसने विकसित की? तो इसका सही जवाब है सिगमंड फ्रायड ने। चलिए 52वां नंबर प्रश्न देखिए, सक्रिय भीड़ के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब दिया गया है पलायनवादी, अधिग्रहणकारी, आक्रामक, अभिव्यंजक। 53 नंबर प्रश्न देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भीड़ की विशेषता नहीं है? क्राउड के बारे में कह रहा है कि क्राउड का जो है कौन सा विशेषता नहीं है? सामान्य भावना बिल्कुल है। कैसे? तो मान लीजिए कहीं पे जादू का खेल जो है दिखाया जा रहा है, तो जादू का खेल यदि दिखाया जा रहा है तो सबके मन में यह होता है कि आगे क्या होने वाला है, यानी सभी जो है एक्साइटेड होते हैं। ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं
और सभी का नज़र जो है, जो कोई जादू वाला या सर्कस वाला, या फिर आप सर्कस का ही खेल मान लीजिए आप देख रहे हैं, तो सर्कस के खेल में भी सभी व्यक्ति जो हैं, पब्लिक जो है ध्रुवीकरण हो रहा है। या कहीं मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है तो वहाँ भी जो है ध्रुवीकरण होता है। ध्रुवीकरण का अर्थ पोलराइजेशन से है। पोलराइजेशन का मीनिंग हो गया कि एक मतलब पोल पर जो है, एक जो है ऑब्जेक्ट पर जो है सभी व्यक्तियों का ध्यान केंद्रित हो। भीड़ भीड़ तो होगा ही, भीड़ की विशेषता भीड़ या सभा तो होगा ही। और गठित गठित जो है, भीड़ की यह विशेषता नहीं है कि वो गठित ही होगा, वो असंगठित भी हो सकता है, वो तितर बितर भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि गोलबंद ही होगा और एक संरचनात्मक रूप में ही हो। यह भीड़ की विशेषता क्राउड की विशेषता नहीं हो सकता है। तो आप इस प्रश्न को लॉजिक के आधार पे बना सकते थे। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए 54वां नंबर प्रश्न देखिए। विद्यालय जैसे संस्थागत या औपचारिक परिवेश में प्रशिक्षण प्राप्त करना किस प्रकार के समाजीकरण का उदाहरण है? तो सही जवाब इसका है माध्यमिक समाजीकरण, ऑप्शन नंबर 2। 55वां नंबर प्रश्न देखिए। किसने विचार व्यक्त किया कि सामाजिक सुरक्षा की परिकल्पना है कि एक समुदाय के सदस्यों को उन सामाजिक जोखिमों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई द्वारा संरक्षित किया जाएगा जो उन व्यक्तियों के लिए अनुचित कठिनाई और अभाव पैदा करते हैं, जिनके निजी संसाधन शायद ही उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। इसका सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, भारत में श्रम पर राष्ट्रीय आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द वे इन व्हिच ए माइनॉरिटी ग्रुप इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द डोमिनेंट ग्रुप। तो इसका सही जवाब है एसिमिलेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अन्य संस्कृतियों के व्यवहार और मान्यताओं का मूल्यांकन करने में अपने स्वयं के सांस्कृतिक मूल्यों के अनुप्रयोग को, जिससे कि उसकी अपनी संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ माना जाता है, को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जातीयतावाद। चलिए ये भी प्रश्न काफ़ी आसान था, इसे भी लॉजिक के आधार पे आप एसेस करके आंसर दे सकते थे। 58वां नंबर प्रश्न देखिए। एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता को स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता से क्या अलग करता है? तो सही जवाब होगा व्यावसायिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण सही क्रम में क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखिए। उरी बॉफ्रेन बेवर के विकास के संदर्भात्मक दृष्टिकोण के अनुसार वे कौन सी 5 प्रणालियां हैं जो एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं और बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने विश्व प्रणाली सिद्धांत विकसित किया? तो सही जवाब है इमैनुअल वालरस्टीन। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन ये रहा। द टेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रेन टू फोकस ऑन ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्यूचर फॉर अंडरस्टैंडिंग एन इवेंट इज कॉल्ड। इसका सही जवाब है सेंटरेशन। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए। लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया है? किस वर्ष किया गया था लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का गठन? तो इसका सही जवाब 1869 ईस्वी जो है इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 64 नंबर। जन्म पूर्व विकास के लिए खतरा है। ये पर्यावरणीय एजेंट हैं जो सामान्य विकास में विचलन पैदा करते हैं, जिससे गंभीर असमानताएं या मृत्यु हो सकती है। तो सही जवाब है टेराटोजोन्स। 65वां नंबर प्रश्न देखिए। 1601 में शुरू किए गए एलिज़ाबेथन गरीब कानून ने गरीबों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। ये 3 श्रेणियां क्या हैं? कहता है कि 1601 ईस्वी में जो एलिज़ाबेथन गरीब कानून ने गरीब को 3 जो है कैटेगरी में डिवाइड किया, वे तीनों कैटेगरी कौन कौन है? तो समर्थ शरीर, नपुंसक, निर्धन और आश्रित संतान, ये जो है गरीब की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हैं। चलिए 66वां नंबर प्रश्न देखिए। किसने सुझाव दिया
कि मनुष्य एक जानवर है जो महत्व के जालों में लटका हुआ है जिसे उसने स्वयं बुना है। मैं संस्कृति को वो जाल मानता हूँ। तो सही जवाब है क्लिफोर्ड गिर्टज। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में सामाजिक कार्य का औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाला पहला संस्थान था? तो इसका सही जवाब है मुंबई में धोरा बजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब दिया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रेड्स स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी द 3 प्राइमरी स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी आर। तो सही जवाब है आइडिड, ईगो और सुपर ईगो। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट का अनुभव तब होता है जब एक स्थिति से जुड़ी विभिन्न जिम्मेदारियां असंगत होती है। तो भूमिका तनाव, इसका सही जवाब है भूमिका तनाव। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए 17वां नंबर प्रश्न देखिए, बिलेंस्की और लेबेउक्स को डॉट डॉट उन औपचारिक रूप से संगठित और सामाजिक रूप से प्रायोजित संस्थानों, एजेंसियों और कार्यक्रमों के रूप में परिभाषित करते हैं जो कुछ हिस्सों या पूरी आबादी की आर्थिक स्थितियों, स्वास्थ्य या अंतर व्यक्तिगत क्षमता को बनाए रखने या सुधारने के लिए कार्य करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर चौथा, समाज कल्याण। चलिए 71वां नंबर प्रश्न देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह एक ऐसी दृष्टिकोण है जो किसी व्यक्ति को किसी समूह या उसके सदस्यों के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल तरीके से सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह का लक्षण नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा है, पूर्वाग्रह हमेशा वास्तविकता से संबंधित होता है। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखिए, विवाह का वह रूप जहां एक पुरुष की 2 या 2 से अधिक पत्नियां होती हैं उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो बहुविवाह, इसका सही जवाब होगा बहुविवाह। नाम इसको देखिए, नाम से ही क्लियर है, बहुविवाह जो होगा उसमें क्या होगा कि एक मेल का 2 या 2 से अधिक जो है वाइफ होंगी। तो एक पुरुष का 2 या 2 से अधिक अगर पत्नियां होंगी तो उसे क्या कहा जाएगा? बहुविवाह कहा जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने सामाजिक कार्य को व्यक्तिगत या समूहों में लोगों को उनकी विशेष इच्छाओं या क्षमताओं के अनुसार और समुदाय के लोगों के साथ सद्भाव में संतोषजनक संबंध और जीवन स्तर प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से प्रदान की गई एक पेशेवर सेवा के रूप में परिभाषित किया है? तो जेपी एंडरसन। सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखिए, प्री ऑपरेशनल सोच की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जब बच्चे दुनिया को केवल अपने संदर्भ में देखते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना करने में सक्षम नहीं होते हैं तो इस सुविधा को क्या कहा जाता है? तो अहं केंद्रितवाद। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका सही जवाब दिया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब पहले समूह के सदस्य दूसरे समूह की सदस्यता की आकांक्षा रखते हैं तो दूसरा समूह पहले समूह के लिए क्या बन जाता है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 है, संदर्भ समूह। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिए, परिवार का एक ऐसा पैटर्न जहां अधिकार परिवार की महिला सदस्य या पत्नी या मां में निहित होता है तो वो क्या होगा? मातृ सत्तात्मक परिवार। सोशियोलॉजी के यदि आप स्टूडेंट होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को आप सही करेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी में जो है यह प्रश्न निश्चित रूप से इस टाइप के प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यूट्यूब पे इस तरह का कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं था। सोशल वर्कर पोस्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न जो है वो किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो वीडियो तो लंबा हो गया फ्रेंड्स, ये मैं स्वीकार करता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन चूंकि 80 प्रश्न को कुल 80 प्रश्न हम लोगों ने देखा तो ऑब्वियसली है कि वीडियो तो लंबा होगा ही, लेकिन इस प्रश्न को देखने के बाद आप निश्चित रूप से अपने आप को आकलन कर लेंगे कि आखिर यदि आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप जो है कितने प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से यदि आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, लेकिन आप
80 प्रश्न को एसेस कर लें। ये नहीं कि 2-4 देखे और फिर छोड़ दिए। 2-4 देखेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। 80 का 80 प्रश्न जो है आप हो सके तो वीडियो को रोक करके लिख लें, देख लें, इसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। ऐसे में आप फॉर्म को अप्लाई ना करें। बेहतर होगा कि पहले आप प्रश्न से कंक्लूजन को देख लें, सारे क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के पूछे जा रहे हैं, वो मिला लें। चलिए 77 नंबर प्रश्न, इससे पूर्व हम लोग 76 नंबर प्रश्न देखा था। अब 77 प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 77। डॉडर द्वारा फ्रीडलैंडर द्वारा सुझाए गए हम आधुनिक जीवन बीमारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, निर्भरता, औद्योगिक दुर्घटनाओं और अमानता की उन आकस्मिकताओं के खिलाफ समाज द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के एक कार्यक्रम को समझते हैं जिसके खिलाफ व्यक्ति से अपनी क्षमता या दूरदर्शिता से खुद को और अपने परिवार की रक्षा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, सामाजिक सुरक्षा। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखिए, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोपोगेंडा। तो ये हो जाएगा कन्वर्सनरी, डाइवर्सनरी और कंसिलिडेटरी। देखिए ये प्रोपोगेंडा जो है ये मास एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या वैसे स्टूडेंट जो कि मास एंड कम्युनिकेशन पढ़े होंगे तो वे इस प्रश्न को बखूबी जानते होंगे। प्रोपोगेंडा का यह काफ़ी इजी प्रश्न है। मास एंड कम्युनिकेशन जो है जनसंचार का जो टॉपिक होता है उसमें जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए 79 नंबर प्रश्न को देखिए। 79 नंबर प्रश्न है, एवरी सोसाइटी डेवलप्स सम सिस्टम टू सेफगार्ड द सोशली एक्सपेक्टेड right of peoples and ensure social justice. This system can be broadly characterized by 2 types of approach. इसका सही जवाब दिया गया है प्रोटेक्टिव एंड प्रोमोटिव। प्रोटेक्टिव एंड प्रोमोटिव, सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा है, प्रोटेक्टिव एंड प्रोमोटिव। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि हम लोगों का प्रश्न संख्या 80 है। 80 नंबर, डॉट डॉट किसी व्यक्ति के स्कूल और पड़ोस के हम उम्र साथियों को संदर्भित करता है जिनके साथ उनका घनिष्ठ संपर्क होता है। ऐसे रिश्ते जब सकारात्मक होते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण और विकास करते हैं, लेकिन अगर नकारात्मक होते हैं तो विचलित व्यवहार और कुसमायोजन की ओर ले जाते हैं, कुसमायोजन की ओर ले जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? तो साथियों के समूह, पीयर ग्रुप, परिवार, फैमिली, सहायता समूह, सपोर्ट ग्रुप, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर। तो देखिए स्कूल और पड़ोस के हम उम्र साथियों को ये रिलेट कर रहा है। तो कह रहा है कि स्कूल या पड़ोस के हम उम्र साथियों को संदर्भित करते हुए उनका घनिष्ठ संपर्क होता है, और जो है इस प्रकार का यह कौन सा ग्रुप होगा जिसमें कि व्यक्तित्व का निर्माण और विकास भी होता है, लेकिन यदि रिलेशनशिप नेगेटिव हो जाए तो विचलित व्यवहार हो जाएगा और कुसमायोजन की ओर ले जाएगा। तो ये साथियों का समूह ही होगा। फैमिली में तो इस तरह का बात होगा नहीं कि स्कूल और आस पड़ोस के तथ्यों को हम लोग देखेंगे। फैमिली तो पार्टिकुलरली व्यक्तिगत होगा, सहायता समूह तो होगा नहीं, सुपरवाइजर ग्रुप भी नहीं होगा। तो साथियों का समूह ही इसका सही आंसर होगा। तर्क के आधार पर लॉजिक लगा करके आप इस तरह के प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये कुल 80 प्रश्न 80 प्रश्न जो कि हम लोगों ने देखा, इसे आप निश्चित रूप से एसेस करेंगे। निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को देखेंगे और देख करके आप जो है अपने आप को कितना सही कर पाते हैं, इन 80 प्रश्नों में आपका कितना सही होता है या फिर कितने प्रश्न आप बना पाएंगे। यदि इसी टाइप के प्रश्न यदि एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिए जाएं सोशल वर्कर पोस्ट से संबंधित, तो वो भी आप ज़रूर समझ गए होंगे कि आखिर एग्जामिनेशन में इस पोस्ट को यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप इस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं या इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं या फिर फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के रूप में भी क्वेश्चन प्रश्न पत्र PDF के रूप में आपको अवेलेबल करवा सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर वीडियो के नए सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।